जाए, ओ हम उड़ के चले जाए, प्यारे से वतन में, उस मीठे से वतन में। अच्छा, जैसे ही बाबा के पास जाना हुआ तो ऐसा लगता था जैसे कि वतन में एक तरफ बाबा के पास बहुत से संदेशियां भोग लेकर आई हूं, उनका संगठन, दूसरी तरफ ऐसा लगता था जैसे बाबा भी कहीं किसी संगठन के साथ बिजी है। तो जैसे ही पहुंचे मैंने कहा बाबा आपके लिए भोग है, आज गुरुवार है। तो ऐसा लगा जैसे बाबा दूर से ही कह रहे हैं गुरु अपने काम में लगा हुआ है, सतगुरु। सतगुरु का कार्य चल रहा है। तो मुस्कुरा दिया हमने। तो फिर जैसे बाबा को थोड़ी देर बाद फिर कहा बाबा सब आपको याद कर रहे हैं, सब आपको याद कर रहे हैं, सब आपको याद कर रहे हैं। तो ऐसा लगा जैसे बाबा ने उसी समय ही एक दूर से ही 3 शब्दों का 3 शब्द कहे। एक था जाप। तो बाबा ने कहा दुनिया देखो लगी हुई है कैसे इस वातावरण को अच्छा बनाया जाए। उनको भी याद आ रहा है कि जाप ही शायद कल्याण करेगा। तो अपने अपने तरीके से जाप में लगे हुए। और दूसरा बाबा ने कहा बच्चे किस में लगे हुए हैं, वो जाप में लगे हैं। आप याद में मस्त हो जाओ। तो याद में जब मस्त हो जाते हैं तो स्वतः स्थितियां परिस्थितियां दूर हो जाती हैं, चली जाती हैं। तो फिर क्या होगा? तीसरी बात, जब परिस्थिति दूर भागेगी तो स्वतः फिर सबको एक ही चीज याद आएगी, ये करण करावन हार कौन।
वो दिखाई देगा। तो दिखाएंगे तो आप अपने कर्म से, याद का और कर्म का बैलेंस। तो फिर जैसे बाबा को भोग भी स्वीकार कराया, सबकी याद थी, तो बाबा ने भी रिटर्न में फिर कहा, याद करना पड़ता है या समा जाते हो, प्राप्ति समाने में। और ऐसा कह के जैसे बाबा मीठी मीठी दृष्टि सबको दे रहे थे, और हम नीचे आ